ये क्या चल रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट्स की लाइफ पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है, तुम उन्हीं पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे मैं खुद राव की स्टूडेंट हूँ, मैंने कितने टेस्ट तो नीचे दिए हैं, मैंने बुक्स तक बेसमेंट में रखे थे, हमको टेस्ट देने के लिए नीचे जाना पड़ता था। एक दिन मैं टेस्ट देने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं बाहर आई तब देखा कि बारिश हो रही थी। हमको पता है हमारे राइट्स क्या है, हम तभी मांगेंगे, बट अभी बच्चों में उतनी यूनिटी चाहिए कि ये लोग ना थकने नहीं चाहिए, मतलब हम तो नहीं थकेंगे, एंड तक बोलेंगे। और जो है ना उस अथॉरिटी पे जो भूल गए हैं कि वो भी यहीं से निकल के आगे बढ़े हैं, जो अपनी ड्यूटीज भूल चुके हैं, ये एथिक्स सिखाते हैं, खुद इतने अनएथिकल लोग हैं, शर्म है इनमें थोड़ी। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी नहीं की तो हमको तो आना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। हम एक्टिविस्ट नहीं है कोई, हम फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स है, बट ये हमको एक्टिविस्ट बनाना चाहते हैं। हमारी डिमांड सिर्फ कंपनसेशन की नहीं है, हमारी डिमांड यहाँ पे सिक्योरिटी की है। हम सब स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं एंड अभी ऐसा हो गया है कि अभी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अभी भी स्टिल यहाँ पे बेसमेंट में चल रही हैं। उनको रिमाइंड भी करवाया गया, सर आप एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। एमसीडी यहाँ पर मैं एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये ऑनलाइन इन लोगों ने कंप्लेंट डाली थी आई थिंक 26 जून को, राइट, और इस पे कोई इंस्टीट्यूट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यही चीज़ अगर कोई एमएलए के बेटे के साथ में होती या किसी के साथ में होती, अनंत अंबानी का इतना दिखाया, उसके साथ में ऐसे कुछ होता, या कोई बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ में ऐसे कुछ होता, टूट जाती ना ये बिल्डिंग अब तक। सर अगर लोग मतलब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे हुए सेफ नहीं है तो वो कहाँ पर सेफ है? अभी की बात है, मैं वॉशरूम जाना था मेरे को, मैंने इनको पूछा तो ये कह रहे कि मैम प्राइवेट बैंक है। मैंने कहा पब्लिक चीज़ है, ये आपको पता है ना बाहर क्या हो रहा है, एक एस्पिरेंट को आप मना नहीं कर सकते। कहते मैम रूल्स के इसमें से हमारे बैंक के रूल्स में ये नहीं है। मैंने कहा मैं लॉयर, मैं बोलूँ यहाँ पे अभी चीज़ें कि आप किसी को भी मना नहीं कर सकते वॉशरूम और ये यूज़ करने से। ये जो सारी भीड़ को मैंने बस एक बार बोलना था, ये सारे इधर हो जाते। बच्चा मरा था पटेल नगर में, फिर भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बच्चे ने प्रीलिम्स निकाल लिया था, मेंस का पढ़ रहा था। हमको पता है कितना हार्ड होता है वो चीज़ करना। आपने किसी की लाइफ ले ली, आप अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हो, आप बॉडी नहीं दे रहे हो उनकी फैमिलीज को, आप उनकी फैमिलीज का मेंटल स्ट्रक्चर सोच रहे हो कैसा होगा अभी इस टाइम पर? आप इतने, और वो पिंक वो जो वहाँ पे बना रखा है, पुलिस नहीं होते वहाँ पे, क्यों बना रखा है? फिर सेफ्टी के लिए बना रखा है ना, हो रही है क्या, मिल रही है क्या? बच्चों की जान जा रही है लिटरली, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। डेमोक्रेसी के नाम पे टायरानी चल रही है इन डिस्गाइज, और ये चलने नहीं देंगे। हमने ही इनको खड़ा किया था, हमें उतनी पावर है कि हम गिरा भी देंगे। कुछ और स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करूँगा कि ये जो आज तीसरा दिन है और अब तक क्या प्रोग्रेस सही है इस ओवरऑल प्रोसेस जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें। सर देखिए, सिक्योरिटी है, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी है, वो होनी चाहिए यहाँ पे। हम लोग इंस्टीट्यूट वालों को जब हम फ़ी पे करते हैं, हम साथ में टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, इंस्टीट्यूट वालों की भी बनती है। स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वालों का, टीचर्स की सपोर्ट ज़्यादा होगी तो उसका और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स के साथ रहना टीचर्स का बहुत ही ज़रूरी है, एक बैकबोन बन के वो हमारे साथ रह सकते हैं, ये चीज़ है। तो मैम क्या डिमांड है? अभी डिमांड तो वैसे पता चल गया है, लेकिन इसमें क्या प्रोग्रेस है? सुना कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ फरमान जारी किया गया कि हाँ ये सब हम आपकी बात मान रहे हैं, पता नहीं वो मुझे तो समझ में नहीं आया, उसके बारे में बताइए। वो सिर्फ कंपनसेशन की बात कर रहे थे कि एमसीडी की तरफ से 10 लाख मतलब पर फैमिली कंपनसेशन जाएगा जिन भी स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। बट हमारा यहाँ पे लाइक प्रोटेस्ट एंड हमारी डिमांड सिर्फ कंपनसेशन की नहीं है, हमारी डिमांड यहाँ पे सिक्योरिटी की है। हम सब स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं एंड अभी ऐसा हो गया है कि अभी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अभी भी स्टिल यहाँ पे बेसमेंट में चल रही हैं। आसपास आप देख लो, सिर्फ वो 1-2 दिन के लिए बंद है एंड जब ये ख़त्म मतलब बंद हो जाएगा उसके बाद वो लाइब्रेरी वो सब सिस्टम वैसे ही चल पाएगा, वैसे ही चलेगा। अभी जितनी डेथ हुई है बाद में फिर से डेथ होगी, अगर अभी रिफॉर्म नहीं आएगा तो फिर कब रिफॉर्म आएगा? अगर आज अभी ये लोग नहीं सुनेंगे तो ये कब सुनेंगे? मतलब सिर्फ कंपनसेशन की बात नहीं है ना, कंपनसेशन से क्या हो जाएगा? जो चला गया उसके लिए आप कंपनसेशन क्या देंगे? उसका तो उसकी तो फिर क्या मतलब हमें क्या बदलाव चाहिए, राइट? हाँ बदलाव चाहिए। यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम 90% लाइब्रेरीज यहाँ पे बेसमेंट में हैं, मतलब वो उनकी फ़ी चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा है, हर एक चीज़ की मतलब हम लोग पे करते हैं और एट द एंड स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, स्टूडेंट की ही सिक्योरिटी नहीं है। स्टूडेंट आज तीसरा दिन है, हम लोग रोड पे हैं। बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपनी पढ़ाई में? बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। कैसे करेंगे ऐसे? अगर हमें यहाँ बैठे होंगे, हमें अपनी सिक्योरिटी ही नहीं लगेगी, हम यहाँ पे सिक्योर हैं, तो क्या कंसंट्रेट करेंगे ये बताइए। घर से कॉल वगैरह आ रही है, कैसी है बेटी, कैसी क्या चल रहा है? वो तो घर वापस बुला रहे हैं, घर पे वापस आ रहे हैं, वापस सिक्योरिटी नहीं है, वापस आ जाओ, छोड़ दो कोचिंग। ऐसी कोचिंग का क्या करोगे? अगर पहले अपनी जान देखोगे ना, खुद को बचाओगे, ऐसी कोचिंग का क्या करोगे अगर सिक्योरिटी नहीं है आपकी वहाँ पे? पेनल्टी से कुछ नहीं होगा जब तक ये बंद नहीं करेंगे, जब तक इनको सबक नहीं मिलेगा। व्हाट इफ कल को जाके अलग कोई इंस्टीट्यूट में सेम चीज़ होगी तो
इनको बंद करना चाहिए। और जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद राव की स्टूडेंट हूँ कोचिंग की, मतलब टेस्ट सीरीज़ की। मैंने कितने टेस्ट तो नीचे दिए हैं। व्हाट इफ उस दिन मैं भी होती तो मैं तो चंडीगढ़ थी, इसके लिए मैं थी नहीं वहाँ पे, मैं बच गई। तो फिर ये लोगों ने रिफंड करना चाहिए और राव तो बंद ही हो जाना चाहिए। और जो लोग पोस्ट पे जाके ड्यूटीज़ नहीं करते हैं ना अपनी, उन्होंने सीखना चाहिए कि अगर वो पोस्ट पे जाके ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहे तो दे डोंट हैव अ सिंगल राइट टू टेक द लाइफ ऑफ दोज हु आर लाइक स्ट्राइविंग फॉर दैट एग्जाम, जिससे वो फ्यूचर चेंज कर सके। और ये बहुत गलत हो रहा है जो यहाँ पे, पता नहीं मुझे शायद तीसरे दिन ये है, छठवें दिन बंद भी हो जाए, बट इससे होगा कुछ नहीं। चीज़ें बात करती हैं, थोड़े दिन पब्लिसाइज होती है, मतलब न्यूज़ पे होती है, फिर सब शांत हो जाते हैं, फिर चीज़ें हो जाती है ख़त्म। पेनल्टी हो गई और कंपनसेशन से क्या होगा? 10 लाख दिया इन्होंने, क्या होगा उससे? नए बच्चे ले लेंगे अपने, 10 लाख तो कुछ नहीं होगा इससे। जो पेरेंट्स है, मतलब उनका दर्द तो कोई नहीं समझ सकता, हम में से भी कोई नहीं समझ सकता है। ये फ्यूचर मार रहे हैं। ये कोई, मैं नहीं कह रही हूँ कि नॉर्मल लोगों की लाइफ चली जानी चाहिए या वो ऐसे ही होते, बट ये जो ऐसे राह चलते लोग नहीं मरे हैं। ये क्या पता फ्यूचर में कोई इसमें से अच्छा ब्यूरोक्रेट बनता, इसमें से कोई पीएम बनता, कुछ भी हो सकता था। ये लोग चेंज करने के लिए पढ़ रहे थे। So basically, you people are like an asset to this country. और एक इसमें एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही, वो कि मतलब ये इसमें कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे आपने बताया कि 2-4 दिन चलेगा फिर वैसी हालत हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि, हमें लगता है इस बार बदलाव आएगा। ORN जैसी जगह जो एक पॉश एरिया में आती है, पता नहीं पॉश कहेंगे या जो भी कहेंगे, जहाँ से IAS IPS कई दे चुका है ये एरिया, उसके बावजूद यहाँ पे ये हालात हैं। ये लोग हमको लॉ के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि ऐसे नहीं चलेगा वैसे नहीं चलेगा। हम पढ़ रहे हैं, वो हमको पता है हमारे राइट्स क्या है, हम तभी मांगेंगे। बट अभी बच्चों में उतनी यूनिटी चाहिए कि ये लोग ना थकने नहीं चाहिए, मतलब हम तो नहीं थकेंगे, एंड तक बोलेंगे। और जो है ना उस अथॉरिटी पे जो भूल गए हैं कि वो भी यहीं से निकल के आगे बढ़े हैं, जो अपने ड्यूटीज़ भूल चुके हैं, उनको याद करनी पड़ेगी ये चीज़ें कि हम ऐसे ही शांत नहीं रहेंगे। ये तो चलेगा, ये तो चलते ही रहेगा। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम लोगों को प्रोटेस्ट इतना क्यों करना पड़ रहा है? ये 3rd डे है, मतलब हम लोगों को दिल्ली में रह के इतना क्यों प्रोटेस्ट करना क्यों पड़ रही है? इतनी चीज़ें इनको नहीं समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली, ये तो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सेफ्टी के कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिखाते हैं, खुद इतने अनएथिकल लोग हैं, शर्म है इनमें थोड़ी। सर अगर लोग, मतलब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे हुए सेफ नहीं है तो वो कहाँ पर सेफ है? मतलब पढ़ते हुए सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ है? और आजकल इतनी मतलब प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई है ना। अभी की बात है, मैं वॉशरूम जाना था मेरे को, मैंने इनको पूछा तो ये कह रहे कि मैम प्राइवेट बैंक है। मैंने कहा पब्लिक चीज़ है, ये आपको पता है ना बाहर क्या हो रहा है, एक एस्पिरेंट को आप मना नहीं कर सकते। कहते मैम रूल्स के इसमें से हमारे बैंक के रूल्स में ये नहीं है। मैंने कहा डोंट लाइक यू वांट मी टू गो बाय द लॉ, आई एम अ लॉयर। मैं बोलूँ यहाँ पे अभी चीज़ें कि आप किसी को भी मना नहीं कर सकते वॉशरूम और ये यूज़ करने से। ये जो सारी भीड़ को मैंने बस एक बार बोलना था, ये सारे इधर हो जाते। इतने बदतमीज लोग हो रखे हैं ना यहाँ पे, इनको लगता है कि हम पोजीशन पे आ गए तो हमने ड्यूटीज खो देनी चाहिए, मतलब भूल ही जाते हैं ये। लगता है आप इनके डिपेंडेंट हो। कोई डिपेंडेंट नहीं है। रूम मिल रहा है, खाना मिल रहा है, बुक्स मिल रही है, ये हमारे डिपेंडेंट। आप लोग जिस दिन हाथ बंद कर दोगे इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये डेमोक्रेसी के नाम पे टायरानी चल रही है इन डिस्गाइज, और ये चलने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। हमने ही इनको खड़ा किया था, हमें उतनी पावर है कि हम गिरा भी देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो ये तो बंद ही हो जाना चाहिए राव IAS, सब बच्चों के रिफंड करके मनी। बेसमेंट में लाइव आप राव IAS की स्टूडेंट रही, राइट? हाँ हूँ मैं। वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से, क्या आपको लगा? ठीक था एकदम अच्छा, दिख तो अच्छा रहा था, बट वो होता है ना जितना जो बाहर से बेसमेंट में लाइब्रेरी होना नहीं लगता है, ये वो स्टोर वो तो अलाउड ही नहीं है। ये तो बना के रखते हैं उन्होंने, बुक्स तक बेसमेंट में रखे थे, हमको टेस्ट देने के लिए नीचे जाना पड़ता था। एक दिन मैं टेस्ट देने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बाहर आई तब देखा कि बारिश हो रही थी। व्हाट इफ उस दिन पानी आ रहा था तो वो भी बच्चों के साथ में यही हुआ होगा, उनको पता ही नहीं चला होगा। और जब हमने MCD को कंप्लेन कर रखा है 1 महीने पहले, तो MCD उसके ऊपर एक्शन क्यों ले रही अरे है? हाँ, 26 जून को शायद आप लोगों ने बोला था। जी सर, उसके बाद इनमें बार उनको रिमाइंड भी करवाया कि सर आप एक्शन लीजिए। MCD यहाँ पर में एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये देखो, ये ऑनलाइन इन लोगों ने कंप्लेंट डाली थी आई थिंक 26 जून को, राइट? और इस पे कोई इंस्टीट्यूट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दे इग्नोर्ड दिस रिक्वेस्ट जो कि ऑनलाइन बच्चों ने रखा था,
और ये एक मतलब आप लोग के जहन में दिमाग में ये बात तो आई होगी ना, ये खतरे की चीज़ है। हमें पता है कि इलीगल है तो हम कंप्लेन कर रहे हैं ना, ये तो जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की है ना, मतलब एमसीडी की है ना, ये तो जिम्मेदारी एमसीडी की है कि एमसीडी को एक्शन लेना चाहिए। अगर एमसीडी एक्शन नहीं लेगी तो उसके अगेंस्ट भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ राव की अगर गलती है तो ये सिर्फ राव की गलती नहीं है ना, ये एमसीडी की भी उतनी गलती है, गवर्नमेंट की भी उतनी गलती है। अगर आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं हुक्मरान वहाँ पर में दिल्ली में बैठे हुए हैं या फिर यहाँ पे जो मतलब सेंट्रल विस्टा में बैठे हुए हैं, अगर ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसमें सबकी गलती है ना। ये तो सिस्टम का दोष है ना पूरा। आपने सिस्टम के से 3 लोगों को मार दिया, क्या पता 3 के 7 होते 8 होते, जबकि ज़्यादा हो सकते एक थे ना। बच्चा मरा था पटेल नगर में, फिर भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो बच्चे ने प्रीलिम्स निकाल लिया था, मेंस का पढ़ रहा था। हमको पता है कितना हार्ड होता है वो चीज़ करना। आप एंड में आके पैसे दे दोगे, बोल दोगे कि ठीक है हमने 10 लाख दे दिया, हमने 2 करोड़ दे दिया, हमने 5 करोड़ दे दिए, पैसों से क्या होता है? फैमिली के पास क्या जाएगा? फैमिली के बच्चे तो चले गए ना। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिया नहीं, आपने बस छोड़ा कि हमने 2-2 लाख रुपए ले लेंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे। अगर हम कंप्लेंट कर भी रहे हैं किसी अथॉरिटी को तो हमारी सुन नहीं रहा है। कल असिस्टेंट कमिश्नर आए थे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि हमने 10 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख से क्या होगा? मतलब पैसों से क्या होगा? सिंपल सी बात है। आपने किसी की लाइफ ले ली, आप अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हो, आप बॉडी नहीं दे रहे हो उनकी फैमिलीज़ को। आप उनकी फैमिलीज़ का मेंटल स्ट्रक्चर सोच रहे हो कैसा होगा अभी इस टाइम पर? आप इतने कैपिटलिस्ट बन गए हो कि आप पैसों से ना मतलब मेजर कर रहे हो बच्चों की जाने, और वो भी इन बच्चों की। ये आप ही के इसकी वजह से यहाँ पे आए थे, आप पे ट्रस्ट करके रिलायबल लगा था तभी एडमिशन लेते पेरेंट्स बच्चों का। आपने कोई ऐसे नहीं होते कि जिनके पास पैसे नहीं होते बहुत। यही चीज़ अगर कोई एमएलए के बेटे के साथ में होती या किसी के साथ में होती, अनंत अंबानी का इतना दिखाया, उसके साथ में ऐसे कुछ होता, या कोई बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ में ऐसे कुछ होता, टूट जाती है ना ये बिल्डिंग। अब तक कुछ भी नहीं हो रहा है, छूट जाएगा वो आदमी। अभी जो मतलब इसका जो हेड है, जो लाइक जेल्ड है अभी, वो छूट जाएगा कुछ पैसे देके, ये सब कुछ शांत हो जाएगा। यही तो दिक्कत है। मतलब कल भी एफआईआर हुआ, उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि आगे मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है, जुडिशरी क्या ले रहा है। ये मतलब सेशन कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एंड में जाके वो कैपिटलिस्ट है, पैसे भर देंगे, बस काम हो जाएगा। उनको तो बेल मिल जाएगी ना, बच्चों की जान चलेगी। फिर ऐसे चलता रहेगा, 2 दिन यहाँ पे ऐसे चलेगा, 3 दिन खत्म हो जाएगा एकदम। मतलब जो उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाते ना, वो हट जाने चाहिए वहाँ से। ये हम ही से बड़े हुए हैं, हम भी उधर ही जाएंगे। ये क्यों भूल जा रहे हैं ये चीज़? रूट्स कैसे भूल सकते हो यार तुम? मतलब हाउ यू कुड बी सो रूथलेस, सो इनसेंसिटिव। और ये जो लीडर्स जो यूथ की बातें करते हैं, जो देश को बचाने की बातें करते हैं, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी। कोई नहीं अभी नहीं दिख रहा है इनको। ये पब्लिसिटी स्टंट तो बहुत करते हैं। स्टिल लाइब्रेरीज आर वर्किंग। आप आस-पास के एरिया में देखो, बेसमेंट में स्टिल लाइब्रेरीज वैसे ही काम कर रही हैं। बस बाहर से बोर्ड बंद है, बाहर से ताला लगाया, अंदर से लाइब्रेरीज वैसे ही चल रही हैं। अब आप लोग को तो डर लगेगा कभी लाइब्रेरी में या क्लासरूम में जाना? हमको लिटरली यहाँ पे छूने से तक डर लगेगा। हम आपको भी कहेंगे कि यहाँ पे टच मत करो। व्हाट इफ इसमें करंट हो तो? यार एकदम सही बोल रही हैं। तो यार क्या था यहाँ पे कुछ ये लोहे का है, वो बेचारा बच्चा उस दिन प्रैक्टिकली सही बोल रही है जी। अब तो ये डर पॉट होल को क्रॉस करना था उसको, उसने गेट पकड़ा और वो क्रॉस तो किया और गेट को मतलब चिपक गया वो। आधे घंटे तक लड़ता रहा। एग्जैक्टली। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और लोग क्यों डरना भी जायज़ है। किसको पता नहीं था कि रैली में हम लोग कुछ नहीं कर पाए। करंट उसमें है या मतलब पानी में है या उसमें है। हमारे पास ना इक्विपमेंट्स थे प्रॉपर, ना जैकेट्स थे। और मेरे को एक बात बताओ, ये लोग मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन इतना सुबह तक क्यों चला? लिटरली वो 26/11 का जब हुआ था, टेररिस्ट आए थे, तब भी 3 दिन में खत्म हो गया था। ये इतनी सी चीज़ ये इनमें हो नहीं रही थी। और वो पिंग वो जो वहाँ पे बना रखा है, पुलिस नहीं होते वहाँ पे, क्यों बना रखा है? फिर सेफ्टी के लिए बना रखा है ना। हो रही है क्या? मिल रही है क्या? बच्चों की जान जा रही है लिटरली। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। वहाँ पे अंदर पानी जा रहा था तो ये तो वहाँ जो पिंक बूथ बना हुआ है जस्ट 100 मीटर की डिस्टेंस, 100 मीटर भी नहीं 50 मीटर की डिस्टेंस पे कोचिंग से। वहाँ के मतलब ऑफिसर्स को ये पता नहीं था कि हम बच्चों को रेस्क्यू कर सके। उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं थी जब, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पानी का फ्लो कम था ना। वो तो एंड में जाकर के वो इतना एकदम से हुआ ना, क्या पता बच जाते। लेकिन वहाँ पे कोई ऑफिसर ही नहीं था। यहाँ पे यही प्रॉब्लम। दिल्ली जैसे कैपिटल में और ये एरिया इतना ये ऐसे रेप है कि यहाँ तुरंत रिस्क। और ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक में फंस गए। क्यों? सायरन नहीं होते, बचते नहीं है, एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल जाती है, तो इनको जगह नहीं मिलेंगी। कुछ भी मतलब एक्सक्यूजेस, और वो भी हमारे सामने। हम जानते नहीं है क्या ये चीज़ें कैसे चलती है। ये लोग एथिकल होते तो हम 3rd डे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। कर पाते, करते क्या हम? नहीं करते। अगर मांगे पूरी हो जाती तो हम बैठते ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी नहीं की तो हमको तो आना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। हम एक्टिविस्ट नहीं है कोई, हम फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स है, बट ये हमको एक्टिविस्ट बनाना चाहते हैं। कुछ नहीं, अभी ये थोड़े से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आ जाएंगे, ब्रॉन्ज आ जाएंगे, ये बात भी दब जाएंगी। यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्यों?
मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है, तुम उन्हीं पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर किस बात की बातें कर रहे हो, क्या वादे कर रहे हो, क्या ओथ ले रहे हो तुम? सर हम लोग यहाँ पे एक बेड पीजी का 20K पे करते हैं, वेयर आर द लैंडलॉर्ड्स का 20K पे करते हैं एक बेड का। हम कितनी सैलरी होती है किसी की? फिर एक छोटे से रूम की 16,000 ले रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ का क्या है ये? मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हम अलग पे करते हैं, वाटर चार्जेस हम अलग पे करते हैं। आज वो लैंडलॉर्ड्स कहाँ पर हैं? सब गायब है। सब गायब। सारी लाइब्रेरियाँ बंद हो गई हैं। हाँ, सब भाग गए ताला लगा के। मतलब इलीगल होगा तभी तो भाग गए सब। इलीगल इन द सेंस मेरा जो लाइब्रेरी है ना, मेरा क्या सब मोस्टली लाइब्रेरीज अगर आप देखोगे एक ही इंसान एंटर कर पाएगा और एक ही इंसान निकल पाएगा। अगर नीचे कुछ हो गया, व्हाट इफ कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, सफोकेशन से मर जाएंगे, भाग दौड़ में मर जाएंगे। एंड पर मंथ चार्जेस उनके 3500 से 4K तक में। तो मतलब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे ओरन में। तो फैमिली कुछ भी करके फैमिली कुछ भी करके भेज भी देंगी ना, सपने दिखा के, सपने देख के, बट ये लोग मार रहे हैं ना उन सपनों को। मतलब पेरेंट्स पे, आप पे ये प्रेशर तो है कि सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, अब इसके साथ ये भी प्रेशर है कि सेफ रहना है। जिंदा रहना है, नहीं सेफ नहीं रहना है, जिंदा रहना है। हम निकले यहाँ से, अभी लगता है मेरे को मेरी मम्मी कॉल करते हैं, कहती है कि कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं जा रहे हो, आप घर पे से प्रिपेयर करना। ये मतलब ये क्या, हम इतना पे क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा तो क्वेश्चन घर पे पढ़ ले। बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं हो रही, उधर जाओ ही मत, क्योंकि डर लग रहा है कि यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो जाएगा, फिर से कुछ हो जाएगा। चलो मैम, ऑल द बेस्ट। ये प्रोटेस्ट जारी रहनी चाहिए, हम आपके साथ हैं तब तक जब तक ये आपको जस्टिस ना मिले। मेरी बस दो ही मांगे हैं, और जो कि बहुत है, और जो मैं बोलते ही रहूंगी, और यही दो होंगी, चेंज नहीं होगी। एक कि ये इंस्टीट्यूट बंद हो जाना चाहिए, बच्चों की फीस रिफंड हो जानी चाहिए, और दूसरी मतलब ये जो पोस्ट लेके जो ड्यूटीज़ नहीं फॉलो कर रही है ना, इनको समझना चाहिए कि अगर आप वो ड्यूटीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ना, देन यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट, आप निकल जाने चाहिए हो।